तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल पैटर्न के ऊपर है। उसको वो बहुत टाइम से बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन उसको राइट वे में कैसे ट्रेड किया जाए वो आज हम सीखेंगे। और वो टॉपिक का नाम है ट्राई एंगल्स। So let's start with today's topic, triangles. So hey all, this is Deven and welcome to Divi's Approach. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल पे है। ट्राइंगल हम लोग जो ट्रेड करता है वो तीन टाइप के हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल। हम लोग उसमें डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक के ऊपर, हर तीनों टाइप के ट्राइंगल के ऊपर, और उसका पैटर्न, उसमें कैसे ट्रेड करते, कहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे होना चाहिए, वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। ये इसमें बहुत सारे वीडियोस पे आपने देखा होगा कि ट्राइंगल बताते हैं, लेकिन वो उसका वो पैटर्न, ट्राइंगल आपको चार्ट पे हर जगह पे दिखेगा, बहुत बार दिखेगा कि ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल एक्चुअल में होता नहीं है। उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, उसको कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, वो हम लोग आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिकल, हम लोग ये एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि क्रिस क्रॉस, दो लाइन है वो क्रिस क्रॉस होगी, एक अपवर्ड होगी एक और एक डाउनवर्ड होगी। तो वो जो एक शेप बनता है ट्राइंगल का, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। और आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग है, वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो क्रिस क्रॉस रहना चाहिए। एक अपवर्ड ऊपर से नीचे आएगा और एक नीचे से ऊपर जाएगा, वो ट्राइंगल बनता है, ठीक है। जैसे इसमें है, देखो ये ऊपर से नीचे स्लोप हो रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो ये इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल आप ड्रॉ कहाँ से करोगे कि ये जहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट से ये कम से कम यहाँ आगे जाके दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए। सेम वे यही पैटर्न का जो नीचे बॉटम है, वो पैटर्न से नीचे का लाइन आप ड्रॉ करोगे और आगे जाके दूसरा पॉइंट भी मिलना चाहिए। तो कम से कम 4 पॉइंट है, इसमें मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर में। 4, 6, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 होंगे तो आपका ट्राइंगल थोड़ा बड़ा होगा, 6 पॉइंट होंगे तो थोड़ा छोटा, और 4 पॉइंट होंगे तो और थोड़ा छोटा होगा, करेक्ट। तो इसका सबसे पहला रूल क्या है कि क्रिस क्रॉस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वन, कि ये जो ट्राइंगल का पैटर्न है वो 3/4 होना चाहिए। 3/4 यानी कि जो इतना ट्राइंगल है तो उसमें से 3/4 ट्राइंगल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आगे का जो 1/4 है वो पेंडिंग होना चाहिए, करेक्ट। उसके पहले ही आपको ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, वो ट्राइंगल के ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए 3/4। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ का पैटर्न है, तो ये 3/4 आगे का खाली है, ठीक है। तो यहाँ से उसके पहले ही ब्रेकआउट आ गया। अब अगर ये पैटर्न ये यहां से और आगे जाएगा और पूरा ट्राइंगल को फिल कर देगा तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल्स ट्राइंगल के बाहर निकल जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, ये ट्राइंगल बनता ही नहीं और वो वैलिड भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने देखा कि ट्राइंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद उसमें मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए। 3/4 ये यहाँ पे खाली होना चाहिए। 3/4 या 4/5 कभी कभी चलेगा, 4/5 यानी और यहां तक आएगा शायद थोड़ा, लेकिन 3/4 और उसके थोड़ा सा पहले रहेगा तो वो बेटर है। जैसे ही ब्रेकआउट है, आपने यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर एंट्री नहीं लिया, मिस हो गया और ये ऊपर जाके रीटेस्ट करता है, तो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो एंट्री के लिए। वो रीटेस्ट वाला एंट्री मिस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत शार्प मूव आता है। अब ये रीटेस्ट, ऊपर जाके रीटेस्ट करते हैं, ये टॉपिक है, इसको एक अलग ये पैटर्न बोलते हैं, वो हम लोग हमारे मार्केट मास्टर के कोर्स में सिखाते हैं। इसके ऊपर पूरा सिर्फ ये पैटर्न के ऊपर कैसे एंट्री और एग्जिट करते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं और इसमें कैसे पैसे कमाए जाते हैं, वो हमारे कोर्स में हम लोग सिखाते हैं। तो ये हम लोग ने देखा। उसके बाद है ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है ना, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है और ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ जहां पे ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ, और उसके बाद में वापस वो कंटिन्यूएशन ट्राइंगल को ब्रेक करके ऊपर जाता है। और ये रिवर्सल भी हो सकता है कि ये अप ट्रेंड है, वापस से इसने ट्राइंगल बनाया, एक कंसोलिडेशन किया और ट्राइंगल को नीचे की तरफ ब्रेक करके ये रिवर्सल करता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल भी गिना जाता है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन, ये प्राइस पैटर्न ही है, ओके। तो
अभी इसमें देखते हैं हम लोग इसमें टारगेट कैसे गिनेंगे। अभी इसमें जो टारगेट इसका डेप्थ ऑफ द ट्राइंगल है। डेप्थ ऑफ द ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये आगे जाके नैरो होता है, लेकिन इसका जो मेन ब्रॉडर पॉइंट है ये यहाँ पे इतना, तो ये ब्रॉडर पॉइंट इतना है तो उतना ही यहाँ से उसका ऊपर, ये ब्रेकआउट के बाद उतना ऊपर उसका टारगेट रहेगा। तो ये यहाँ उसका डेप्थ जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट के बाद इतना आपका सेम टारगेट रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस या फिर इसको हम लोग फेलियर पैटर्न कब बोलेंगे, जब भी यहां से ब्रेकआउट होके वापस से नीचे आके ये ट्राइंगल के अंदर आ जाता है। तो ब्रेकआउट करके नीचे ट्राइंगल के अंदर आ गया, उसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल फेल हो गया, तो आप लोग स्टॉप लॉस कर दोगे। तो ये ब्रेकआउट पे एंट्री है, रीटेस्ट तो बेस्ट एंट्री है, और रीटेस्ट नहीं करता है वन वे ऊपर भी जा सकता है, तो आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो हम लोग ने एंट्री भी देखा, रीटेस्ट भी देखा, इसके 4 पॉइंट्स भी देखे, इसका स्टॉप लॉस भी देखा और इसका टारगेट भी देखा। ठीक है, तो ये है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एग्जांपल, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और एक देखते हैं आगे मारुति, ये देखो सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यहाँ पे ब्रेकआउट, इसमें भी रीटेस्ट किया है और फिर ऊपर। ये देखो ये और एक ट्राइंगल। अभी ये देखो ये रिवर्सल वाला है, यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था, नीचे गया और ये कंसोलिडेशन में चला गया। कंसोलिडेशन का ट्रायंगल बनाया प्रॉपर सिमेट्रिकल, ऊपर से ऐसा नीचे और नीचे से अपवर्ड स्लोप। तो उसको ब्रेक यहाँ पे किया और ब्रेक करके ये नीचे। तो अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन और रिवर्सल, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल मिल सकता है कि ये ट्रेंड अभी रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्री करोगे तो शार्प फॉल मिलेगा आपको, शॉर्ट में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। ठीक है, कोई भी चीज पे हम लोग को इसमें एंटिसिपेशन पे ट्रेड नहीं लेना है। वी विल ट्रेड ओनली ऑन कंफर्मेशन, ये याद रखना हमेशा। कंफर्मेशन के बिना कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि ये पैटर्न को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे हम लोग ने पहले वाले में देखा, ये ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तभी आप एंट्री करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल जैसा ये इतना में दिख रहा है और आपने इसको ट्रायंगल मान लिया और एंट्री कर लिया, वैसा नहीं। आपको ये पॉइंट्स प्रॉपर ड्रॉ करना है पहले, ऊपर से नीचे वाले पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये तब जब जाके ये ट्रायंगल बनेगा, उसके 3/4 के पहले ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद आपको कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलेगा, फिर ही आप ट्रेड करोगे। तो नो ट्रेड इन एंटिसिपेशन, राइट। आपने स्नाइपर को देखा है कभी? स्नाइपर जो बड़ी गन लेके शूट करता है, वो उसके मैग्नीफाइंग ग्लास में से प्रॉपर पहले टारगेट को एम करता है, टारगेट को लॉक करता है और फिर शूट करता है, तो उसका एक्यूरेसी 99% होता है। और आपने मशीन गन वाले को देखा है कभी? मशीन गन कैसे फायर करता है? उसका मतलब क्या है, वो रैंडमली फायर कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको बस सामने कुछ दिख रहा है, उसको उधर फायर करना है। उसमें आधे जन को लगेगा, आधे जन को नहीं लगेगा, कोई जिसको नहीं मारना है उसको भी लग जाएगा, तो रैंडम हुआ। तो रैंडम काम हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को स्नाइपर के जैसा काम करना है कि प्रॉपर टारगेट लेके। यानी उसका मतलब क्या है कि राइट पैटर्न फाइंड करो, राइट कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, राइट प्राइस एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद कंफर्मेशन होना चाहिए ट्रेड का, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, वो सब रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप उसको शूट करोगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा। तो राइट, कोई रैंडम ट्रेड नहीं करना है। हम लोग ने ये देखा JSW वीकली। ओके, आगे है एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? एसेंडिंग का मतलब क्या है कि जो ऊपर का लाइन है ट्रायंगल, हम लोग ने पहले क्या देखा कि क्रिस क्रॉस था, एक ऊपर से नीचे स्लोप और एक नीचे से ऊपर जा रहा था। इसमें क्या होगा कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ऊपर का ट्रायंगल का लाइन, वो स्ट्रेट रहेगा और नीचे वाला जो है वो स्लोप ऊपर जाएगा। तो स्ट्रेट और अप, वो एसेंडिंग ट्रायंगल हुआ। उसमें भी सेम रूल्स है, उसमें भी आपके 4 पॉइंट्स जो है मिनिमम होने चाहिए, 1 2, इसमें देखो ये 1 2 और यहाँ पे 3 और 4, और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। तो 4 पॉइंट मिनिमम, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 के नीचे 2 पॉइंट में ट्रायंगल ढूंढने मत जाना। वो पॉइंट हो गए। आगे क्या था कि ये 3/4 ट्रायंगल जो बन रहा है उसके पहले ही ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अब इसमें देखो वो रीटेस्ट वाला चीज नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सीधा ऊपर ही गया है। तो आप ये कैंडलस्टिक कंफर्मेशन पे ब्रेकआउट और बुलिश कैंडलस्टिक पे आप एंट्री करोगे। और इसका टारगेट कितना रहेगा? डेप्थ ऑफ द ट्राइंगल, जो ये बड़ा वाला डेप्थ है
उतना ही ऊपर उसका टारगेट रहेगा। और अगर ये यहां से ब्रेकआउट के बाद ही नीचे आ जाता और ट्राइंगल के अंदर वापस आ जाता था तो ट्राइंगल फेल होता था और हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता था। तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। और ये ज्यादातर वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा था, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता था और वो रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता था। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेंडिंग ही रहेगा, यानी वो ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो असेंडिंग है। असेंडिंग यानी वो पहले ही बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है और ऑलरेडी वो हायर लोज बना रहा है। तो वो एक हायर लो यानी बुलिश पैटर्न ही है। तो यहां से पहले ही वो बता रहा है कि वो ब्रेकआउट पे जाने वाला है और अप ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है। तो ये हो गया हमारा टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल। आगे देखते हैं ये वेदांता। वेदांता का देखो ये स्ट्रेट लाइन है और नीचे से ये ट्रायंगल बनाया है, असेंडिंग स्लोप है और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये ऊपर गया है। तो इतना जो उसका टारगेट था वो ऑलरेडी यहाँ पे इसने दे दिया है। उसके बाद में नीचे जाके देखो यहाँ पे ट्रायंगल में आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग उसको फेल नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी टारगेट आ चुका है और आपका एग्जिट हो चुका है। अभी ट्रायंगल का जो टारगेट है वो वहां पे टारगेट आ जाता है। उसके बाद उसमें और कुछ ढूंढने मत जाना कि और कुछ मिलेगा या और टारगेट मिलेगा और ऊपर जाएगा। हाँ, वहां पे आपको और कुछ कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि RSI है या बॉलिंजर बैंड का कुछ है या दूसरा प्राइस पैटर्न है या आपको कुछ भी दूसरा इंडिकेशन वहां पे मोमेंटम इंडिकेशन मिलता है, तो आप दूसरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह के साथ होल्ड कर सकते हो। लेकिन ट्रायंगल का टारगेट आ गया तो वहां पे एग्जिट कर देना ही बेटर है, क्योंकि एक पैटर्न के ऊपर एक एंट्री ले रहे हो तो वो पैटर्न के ऊपर ही आपका एग्जिट होना चाहिए। करेक्ट। अभी आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल, ये निफ्टी का है। देखो ये भी सेम स्ट्रेट लाइन और नीचे से असेंडिंग, ब्रेकआउट आया और ऊपर। अब यहां पे देखो ये ऊपर जाके यहां से भी रीटेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये रीटेस्ट का एंट्री अगर तुरंत मिलता है, बहुत सारी कैंडल के बाद रीटेस्ट है तो भी ठीक है, आप यहां पे ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद तुरंत अगर नीचे आता है एक दो कैंडल में और रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो वहां पे बहुत ही सुपर्ब और बहुत ही बढ़िया एंट्री रहता है, वो मिस नहीं करना। आगे देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है? हम लोग ने पहले तो सिमेट्रिकल देखा, क्रिस क्रॉस, असेंडिंग देखा, ऊपर रेजिस्टेंस वाला जो है स्ट्रेट रहेगा और नीचे से अपवर्ड स्लोप है वो ट्रायंगल बनेगा। डिसेंडिंग में क्या है, नीचे का सपोर्ट लाइन है वो स्ट्रेट रहेगा और ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन इट विल कम डाउन। तो सपोर्ट स्ट्रेट और रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से नीचे, तो ये एक टाइप का भी ट्रायंगल बना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। राइट। इसमें भी सेम रूल्स है, मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4, उसके बाद आपको ब्रेक डाउन मिलेगा। अभी इसमें क्या है, ये सिमेट्रिकल में कंटिन्यूएशन यानी अप ट्रेंड और वापस अप ट्रेंड और या फिर रिवर्सल भी था। असेंडिंग में हम लोगों ने देखा ज्यादातर वो अप ट्रेंड में ही रहेगा बिकॉज ऑफ द प्राइस पैटर्न, और डिसेंडिंग में ज्यादातर आपको डाउन ट्रेंड ही मिलेगा क्योंकि वो भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और वो पहले ही बता रहा है हायर लोज है, वो भी एक प्राइस पैटर्न है कि हायर लोज आप बता रहा है आपको, सॉरी हायर लोज नहीं, लोअर लोज है, लोअर हाइज है, सॉरी माय मिस्टेक, लोअर हाइज है। लोअर हाइज भी एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि ये ब्रेक डाउन के ऊपर वो अच्छा खासा फॉल देने वाला है। तो ये ट्रायंगल 4 पॉइंट्स 3/4 ट्रायंगल के पहले ही ब्रेक डाउन आ जाना चाहिए। कैंडलस्टिक के ऊपर आप एंट्री लोगे यहाँ पे तुरंत, बेरिश कैंडल, अब यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया तो आप छोड़ दोगे, वो एक हो गया। सेम यहाँ पे टारगेट उसका डेप्थ, ये जो बड़ा डेप्थ है वो डेप्थ उतना ही आपका टारगेट आएगा, तो उतना आपका यहाँ के आसपास एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें भी काफी अच्छा पैसा बनता है, इवन ऑप्शन में भी अच्छा पैसा बनता है। और इसमें भी रिवर्सल है, इसका स्टॉप लॉस या इसको ट्रायंगल फेल का भी बोलेंगे कि ये नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद वापस ऊपर ट्रायंगल के अंदर चला गया तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस कर देंगे। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये अदानी पोर्ट, अब इसमें देखो नंबर ऑफ टच पॉइंट्स और ये यहाँ पे ब्रेक किया तो आपका एंट्री यहाँ पे ये दूसरी जो रेड कैंडल है वहां पे होनी चाहिए। अगर वो मिस हो गया और गैप डाउन हुआ तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो।
और थर्ड एंट्री यहाँ पे देखो ऊपर जाके थोड़ा ये रिटेस्ट करने के लिए गया है, वहां पे आपको अगर वापस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो भी आप कर सकते हो, और फॉल मिलता ही मिलता है। ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल अभी इसमें देखो ये 4/5 है, ये 3/4 रहता तो यहाँ पे ही ब्रेक हो जाता था। 4/5 यानी इतना आगे तक आ गया है, फिर भी ठीक है, कंटिन्यूएशन मिलता है, लेकिन ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया तो या तो ये इसके बाहर चले जाएगा, और ये पूरा कर दिया तो हमको एंट्री लेना भी नहीं है वैसे ट्रायंगल में। और 4/5 भी आप कभी कभी अवॉइड करोगे तो चलेगा, और अगर एंट्री लोगे तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री लेना है। 3/4 रहेगा तो बेस्ट है, और बाकी के रूल्स तो सेम है जो हम लोग ने बताया, डिस्कस किए। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग ये कोई भी टाइम फ्रेम पे आ सकता है, ये मंथली पे भी आता है, वीकली पे भी आता है, डेली पे भी आता है, आवरली पे भी आता है, 15 मिनट्स पे भी आता है, और 5 मिनट्स पे भी आता है। हर टाइम फ्रेम पे रूल्स सेम ही रहेंगे। रूल्स हम लोग ने क्या क्या किए वापस से एक बार देख लेते हैं। जो भी ट्राइंगल का पैटर्न है, सिमेट्रिकल, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी तीनों में से जो भी ट्राइंगल है, एक सिमेट्रिकल, असेंडिंग या डिसेंडिंग, 3/4 कंप्लीट होना चाहिए, उसके पहले ही उसका ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। 4 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, 2 पॉइंट में ट्राइंगल ढूंढने मत जाना। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना है, जब भी वो ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन इज मस्ट। उसके साथ आपको और कुछ RSI या बॉलिंजर बैंड या MACD या फिबोनाची कुछ भी मिलता है तो बेस्ट और भी अच्छा है। जितने टूल्स आप ऐड करोगे और कंफर्मेशन मिलता है उतना ट्रेड आपका स्ट्रांग बनता है। ओके, और टारगेट आपका डेप्थ ऑफ द ट्राइंगल, और स्टॉप लॉस रहेगा अगेन वापस वो इनसाइड द ट्राइंगल जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वापस ट्राइंगल के अंदर चले जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये हर टाइम फ्रेम पे इसके रूल्स सेम रहेंगे। सो ये था ट्राइंगल। और वेज भी आता है, वेज भी यानी फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, वो भी एक ट्राइंगल का ही पैटर्न है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो में, दूसरा वीडियो में बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसके नॉर्म्स, उसके पैरामीटर्स थोड़े से अलग है। तो ये 3 ट्राइंगल है, उसके ऊपर भी आप सिर्फ ये पैटर्न के ऊपर भी काम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बहुत बेस्ट है। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप practicing.